गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। यह नदी हिमालय से निकलती है और भारत के विशाल भूभाग से होकर बहती है। कहते हैं यह स्वर्ग से बही थी और इसके जल में दिव्यता और पवित्रता का वास है। धरती पर जीवन और पवित्रता लाने के लिए गंगा का जल न केवल कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह धार्मिक अनुष्ठानों में भी उपयोग होता है। इस नदी को देवी की तरह पूजा जाता है और माना जाता है कि इसके पानी में हीलिंग पावर्स हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा के तट पर आते हैं, स्नान करते हैं और प्रार्थना करते हैं। गंगा और उसके धरती पर अवतरण के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इन कहानियों में गंगा की महिमा और उसकी पवित्रता का वर्णन किया गया है। एक कथा राजा भागीरथ की है, जिन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से नदी को नीचे लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर अवतरित हुई। गंगा हिंदू मिथोलॉजी में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक पावरफुल सिंबल है। यह नदी न केवल भौतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी कहानी महाभारत का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अब तक के सबसे महान एपिक में से एक है। महाभारत में गंगा की भूमिका और उसकी महिमा का वर्णन किया गया है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। गंगा के तट पर कई धार्मिक स्थल स्थित हैं, जहां श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करते हैं। यह नदी न केवल एक जल स्रोत है, बल्कि एक जीवंत संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी है। गंगा के तट पर मनाए जाने वाले त्योहार और अनुष्ठान इस नदी की महत्ता को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ हर साल कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो गंगा की पवित्रता और उसकी महिमा को दर्शाते हैं। राजा शांतनु एक शक्तिशाली और धर्मी राजा थे। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य पर विजडम और कंपैशन से राज किया। एक दिन जंगल में शिकार करते समय राजा को नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री मिली। उसका नाम गंगा था। वह नदी की देवी थी, लेकिन राजा उसकी असली आइडेंटिटी नहीं जानते थे। शांतनु उसकी सुंदरता और ग्रेस पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे शादी के लिए पूछा। गंगा ने राजा से शादी करने के लिए हां कर दी, लेकिन एक कंडीशन पर। वो कभी भी उसके एक्शंस पर सवाल नहीं करेंगे, चाहे वो कितने भी अजीब क्यों न लगे। प्यार में अंधे शांतनु रेडली उसकी कंडीशन मान गए। शांतनु और गंगा का विवाह एक ग्रैंड सेरेमोनी में हुआ। हस्तिनापुर के लोग अपने प्यारे राजा और सुंदर नदी देवी के मिलन पर खुश हुए। हालांकि उनकी खुशी शॉर्ट लिव्ड थी। गंगा ने अपने पहले बच्चे, एक सुंदर बेबी बॉय को जन्म दिया, लेकिन राजा के हॉरर के लिए गंगा बच्चे को ले गई और उसे नदी में डुबो दिया। शांतनु का दिल टूट गया, लेकिन उन्हें अपना प्रॉमिस याद आया और वो चुप रहे। यह ट्रैजिक इवेंट 7 बार दोहराया गया। हर बार गंगा एक बेटे को जन्म देती और फिर बच्चे को नदी में डुबो देती। हर लॉस के साथ शांतनु का दिल दुखता था, लेकिन वो अपने वचन पर ट्रू रहे। आखिरकार जब गंगा अपने 8वें बच्चे को डुबोने वाली थी, तब शांतनु से रहा नहीं गया। वह अब और सहन नहीं कर सकते थे। उनके दिल में एक तूफान उमड़ रहा था और उनकी आत्मा चीत्कार कर रही थी। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और चिल्लाए, रुको, तुम ऐसा क्यों करती हो? यह दृश्य उनके लिए असहनीय था। उन्होंने गंगा की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द और निराशा थी। मैंने ऐसा कौन सा टेरिबल पाप किया है जिसकी मुझे ऐसी असहनीय पीड़ा सहनी पड़ रही है? क्या मेरे प्रेम का यही परिणाम है? क्या मेरे वचन का यही फल है? गंगा उनकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें सैडनेस से भरी थीं। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, जो उसकी आत्मा की गहराइयों से झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, मेरे राजा, मैंने ऐसा क्रूएल्टी से नहीं किया है। मेरे राजा, उसने कहा, मैंने ऐसा क्रूएल्टी से नहीं किया है। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन यह आवश्यक था। यह मेरे लिए भी आसान नहीं था। ये 8 वसु थे, जिन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला था। वे दिव्य प्राणी थे, लेकिन उन्हें अपने कर्मों के कारण यह श्राप मिला। उन्हें इस अर्थली एग्जिस्टेंस से मुक्त करना मेरा कर्तव्य था। मुझे उन्हें उनके अर्थली एग्जिस्टेंस से मुक्त करने का काम सौंपा गया था। यह एक डिवाइन मिशन था, जिसे मुझे पूरा करना था। यह उनके लिए मुक्ति का मार्ग था। अब आपने एग्रीमेंट का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है। आपने मुझे रोका और अब यह बच्चा जीवित रहेगा। यह हमारा वचन था और हमने इसे निभाया है। यह कहकर गंगा ने अपने 8वें बेटे को, जो बच गया था, रिवील किया। वह बच्चा अब जीवित रहेगा
और एक महान योद्धा बनेगा। उसकी नियति महानता के लिए लिखी गई थी। वह एक स्ट्रांग और इंटेलिजेंट लड़का था जो ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो उसके भविष्य की ओर संकेत कर रही थी। गंगा ने उसका नाम देवव्रत रखा, लेकिन बाद में उसे भीष्म के नाम से जाना गया। वह एक महान योद्धा बनेगा जो इतिहास में अमर रहेगा। उसकी कहानी सदियों तक याद की जाएगी और वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक आदर्श बनेगा। भीष्म ने अपने जीवन में कई महान कार्य किए और वह अपने वचन के प्रति सच्चे रहे। उन्होंने अपने पिता के वचन का पालन किया और अपने राज्य की सेवा की। उनकी वीरता और निष्ठा की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। अपने अंतिम क्षणों में भी भीष्म ने अपने ज्ञान और अनुभव को साझा किया। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से लोगों को सिखाया और उन्हें सही मार्ग दिखाया। उनका जीवन एक प्रेरणा बना रहेगा। साल बीत गए और भीष्म एक पावरफुल वॉरियर और वाइस प्रिंस बन गए। शांतनु अभी भी अपने बेटों के लॉस का ग्रीविंग करते हुए जंगल में घूमते थे। एक दिन उन्हें एक मीठे परफ्यूम की खुशबू आई। उन्होंने खुशबू का पीछा किया और यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा जिसकी फ्रेग्रेंस सेंसेस को मोहित कर रही थी। यह सत्यवती थी, एक मछुआरे की अडॉप्टेड बेटी। शांतनु सत्यवती के प्यार में पड़ गए और उससे शादी के लिए पूछा। हालांकि उसके पिता ने मना कर दिया। उसकी अपनी एक कंडीशन थी। वह चाहता था कि उसके ग्रैंड चिल्ड्रन थ्रोन के इनहेरिट हों, भीष्म नहीं। शांतनु का दिल टूट गया। वह अपने प्यार को खोने के दर्द से जूझ रहा था और यह दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह महल लौट आया। सत्यवती के लिए उसका प्यार उसके अंदर जल रहा था। हर कोने में उसे सत्यवती की यादें सताने लगी। वह अपने कक्ष में बैठा गहरे विचारों में डूबा रहा। भीष्म ने अपने पिता के सैडनेस को नोटिस किया और कॉज के बारे में पूछा। भीष्म का दिल भी अपने पिता की तरह भारी हो गया जब उसने उनके चेहरे पर उदासी देखी। शांतनु ने उसे सत्यवती और उसके पिता की कंडीशन के बारे में बताया। उन्होंने भीष्म को बताया कि सत्यवती के पिता चाहते थे कि उनके पोते ही राजगद्दी पर बैठे। भीष्म हमेशा अपने पिता के प्रति समर्पित ने इंटरवीन करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के दुख को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का निश्चय किया। वह सत्यवती के पिता के पास गया और सेलिबेसी का वाव लिया, यह इंश्योर करते हुए कि वह कभी शादी नहीं करेगा या बच्चे नहीं पैदा करेगा। यह एक बहुत बड़ा बलिदान था, लेकिन भीष्म ने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। इस प्रकार उसने सत्यवती के बच्चों को थ्रोन इनहेरिट करने में आने वाली किसी भी ऑब्स्टिकल को हटा दिया। भीष्म का यह कदम न केवल उनके पिता के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। सत्यवती के पिता खुश हुए। उन्होंने भीष्म के बलिदान को सराहा और उसे आशीर्वाद दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को भावुक कर दिया। वह शादी के लिए अग्री हो गए और शांतनु और सत्यवती की शादी हो गई। यह शादी पूरे राज्य में खुशी और उत्सव का कारण बनी। महल में हर जगह खुशियों का माहौल था। भीष्म का सैक्रिफाइस उनकी लॉयल्टी और अपने पिता के प्रति लव का टेस्टमेंट बन गया। यह बलिदान इतिहास में एक महान उदाहरण के रूप में दर्ज हो गया। भीष्म का यह कदम न केवल उनके पिता के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गया। राज्य के लोग भीष्म के इस बलिदान की सराहना करने लगे। हर कोई उनके साहस और समर्पण की प्रशंसा कर रहा था। यह एक ऐसा समय था जब पूरे राज्य में एकता और खुशी का माहौल था। शांतनु और सत्यवती ने मिलकर राज्य को शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उनके शासन में राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ। भीष्म का बलिदान और सत्यवती का प्रेम इस कहानी के केंद्र में थे, जो सदियों तक याद किए जाएंगे। शांतनु से शादी करने से पहले सत्यवती का ऋषि पराशर के साथ एक ब्रीफ इनकाउंटर हुआ। वह एक पावरफुल ऋषि थे जो अपने नॉलेज और स्पिरिचुअल प्रोवेस के लिए जाने जाते थे। सत्यवती ने उन्हें यमुना नदी पार करने में मदद की और बदले में पराशर ने उन्हें एक बून ऑफर किया। उन्होंने उसे एक ऐसे बेटे का वरदान दिया जो खुद ऋषि की तरह वाइज और नॉलेजेबल होगा। सत्यवती ने, हालांकि शांतनु से शादीशुदा थी, वरदान एक्सेप्ट कर लिया। उसे कुरु डायनेस्टी के लिनेज में एक क्रूशल रोल निभाने के लिए डेस्टिन्ड किया गया था। ऋषि पराशर के साथ अपने एनकाउंटर से सत्यवती ने यमुना नदी के एक आइलैंड पर एक बेटे को जन्म दिया। इस बेटे का नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया।
जिसे बाद में व्यास के नाम से जाना गया। ऋषि के वरदान के ट्रू व इमेंस विजडम और नॉलेज के साथ पैदा हुआ था। व्यास खुद एक रिवियर्ड ऋषि बन गए। उन्हें एक वेद को 4 में डिवाइड करने का क्रेडिट दिया जाता है, जिससे वास्ट नॉलेज सभी के लिए एक्सेसिबल हो गया। बाद में उन्होंने महाभारत की इवेंट्स में एक पिवटल रोल निभाया।